क्या इंडिया गठबंधन में वाकई विविधता में एकता बची है या फिर आपसी मतभेदों की वजह से यह गठबंधन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। एक तरफ राजधानी में देश के बड़े मुद्दों पर पांच बड़े फैसले लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण के सबसे मजबूत स्तंभ डीएमके और दिल्ली की आप ने इस बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली है। क्या विपक्ष की यह फूट सीधे तौर पर बीजेपी को 2026 के सियासी दंगल में और आगे बढ़ा रही है? नमस्कार, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आज का यह सेशन यूपीएससी, नेट, एसएससी और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारतीय राजनीति और समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम केवल खबरों को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि इसके हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे कि बैठक में लिए गए उन 5 बड़े फैसलों की जो सरकार को घेरने के लिए बनाए गए हैं, तमिलनाडु और बंगाल के चुनावों के बाद आए उस सियासी भूचाल की जिसने इस गठबंधन की नींव को हिला दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम कमियों के बावजूद क्या कांग्रेस आज भी विपक्ष की इकलौती धुरी बनी हुई है? तो पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आज का एनालिसिस बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको वर्ड्स के बारे में बता देते हैं। फीजर्स मतलब गहरी दरारें होती है, आपसी मतभेद, इसको डीप क्रैक्स या डिविजन्स या फ्रैक्चर्स कह सकते हैं। तो क्रैक्स, स्प्लिट्स या फिर रिफ्ट्स, इसका एंड तो हो जाएगा यूनियंस, मर्जर्स या फिर क्लोजर। एंकर का जो मतलब होता है मुख्य सहारा या आधार, ठीक है। पिलर कह सकते हैं सपोर्ट या फिर फाउंडेशन, इसका एंड हो जाएगा बर्डन, वीकनेस या फिर इनस्टेबिलिटी। फॉल आउट का मतलब झगड़े का कड़वा नतीजा या विवाद या दुष्परिणाम, डिस्प्यूट, क्वेरल या फिर आफ्टरमैथ, एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, हार्मनी या फिर पीस। स्पेकुलेशन का जो मतलब होता है वो होता है अटकलें या कयास लगाना या अंदाजा लगाना, गैसवर्क, कंजेक्चर या सरमाइज, एंड हो जाएगा फैक्ट, सर्टेनिटी या फिर रियलिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मतलब होता है घटक या गठबंधन का सदस्य या हिस्सेदार, कंपोनेंट, एलिमेंट या फिर मेंबर, एंड हो जाएगा होल, इंटायरिटी या फिर एग्रीगेट। सोर्ट का मतलब रिश्ते में खटास आना, करवाहट आना या बिगड़ना, स्पॉइल्ड, वर्सेंड या फिर डिटोरिएटेड, ठीक है। एंड हो जाएगा इम्प्रूव, स्वीटेंड या फिर इनहैंस्ड। कॉम्प्लिसिट का मतलब संलिप्त रहना या किसी गलत काम में शामिल होना, कॉनाइविंग, कॉल्यूसिव या फिर इन्वॉल्व, एंड हो जाएगा इनोसेंट, अनइन्वॉल्व या ब्लेमलेस। फ्रेजाइल का जो मतलब होता है वो होता है नाजुक या कमजोर या आसानी से टूटने लायक, डेलिकेट, वीक या वल्नरेबल, इसका एंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट या फिर ड्यूरेबल। चेकमेटिंग मतलब होता है किसी को मात देना या पूरी तरह से हराना, डिफीटिंग, थॉटिंग या फिर आउट मैन्यूवरिंग, ठीक है। एंड हो जाएगा असिस्टिंग, लूजिंग या फिर सपोर्टिंग। पिवोट का मतलब धुरी या आधार, सेंटर, एंकर या कोर, एंड हो जाएगा मार्जिन या फिर पेरिफरी या सब ऑर्डिनेट। ईडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। अंडर द बैनर ऑफ का मतलब होता है कि बैनर तले या किसके नाम के तहत। तो 23 अपोजिशन पार्टीज मेट अंडर द बैनर ऑफ इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक यानी कि जो इंडिया गुट है उसके बैनर तले 23 विपक्षी दल साथ आए हैं, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब किसी की पृष्ठभूमि में, यानी कि ऐसे समय पर जब कोई मुख्य घटना घट रही हो। ये जो पॉलिटिकल मीटिंग जो हुआ है इसके जो आयोजन हुआ है ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड इन्फ्लेशन, यानी कि आर्थिक संकट और महंगाई की पृष्ठभूमि में ये राजनीतिक बैठक आयोजित की गई थी। लूम लार्ज का मतलब होता है टू अपीयर एज अ लार्ज, सिग्निफिकेंट और ऑफन थ्रेटनिंग और वरिंग इशू, मतलब संकट या चिंता का साया मंडराना या किसी बात का बहुत बड़ा और गंभीर रूप में सामने आना। द शेडो ऑफ डीएमके's डिपार्चर, ये डीएमके का जो इस गुट से बाहर चला जाना, लूम्ड लार्ज ओवर द इंटायर अलायंस मीटिंग, ये पूरे गठबंधन की बैठक पर जो है इसका साया जो है बड़ा वो मंडराता रहा। मतलब कि एक अच्छा ये चीज़ नहीं था ये इस गठबंधन के लिए।
स्टे अवे का मतलब दूरी बनाए रखना। द आम आदमी पार्टी जो है टू चोज टू स्टे अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल मीटिंग। ये नेशनल कैपिटल मीटिंग से जो है आम आदमी पार्टी ने क्या किया, दूरी बनाए रखा। स्टेम फ्रॉम किसी चीज़ से उत्पन्न होना, ठीक है, या किसी विवाद या कारण की वजह से पैदा होना। द फॉल आउट जो है, ये जो विवाद है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच ये आया है कहाँ से, रिसेंट असेंबली इलेक्शन से आया था, ठीक है ना, यानी कि ये वहाँ से उत्पन्न हुआ था। टेकन टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलाकर देखा जाए, ठीक है। तो ये जो टेकन टुगेदर, इसको साफ मतलब इन कारणों को अगर ये जो इंसिडेंट्स हैं उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो एब्सेंस है, यानी कि इसमें जो बैठक में जो शामिल नहीं हुए थे और जो आंतरिक जो लड़ाई है, ये एक्सपोज करता है कि ये कॉलिशन कितना नाजुक या कितना कमज़ोर हो सकता है। और चेकमेटिंग का तो मतलब बता ही दिए थे, यानी कि टू डिफीट कंप्लीटली और ब्लॉक ऑन ओपोनेंट्स मूव इन पॉलिटिक्स और गेम, मात देना या पूरी तरह से हराना। द अपोजिशन फील्स दैट चेकमेटिंग द रूलिंग पार्टी इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि उसके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सत्ताधारी जो दल है उसको मात देना बहुत जरूरी है। और फॉर ऑल इट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेंशन्ड फ्लॉज, वीकनेस और कंडीशन, यानी कि तमाम कमियों और गलतियों के होने के बाद भी, यानी कि फॉर ऑल इट्स डेफिशिएंसी, मतलब तमाम कमियों के होने के बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो धुरी बनी हुई है, केंद्र बनी हुई है ऑफ द नेशनल अपोजिशन का, यानी कि राष्ट्रीय विपक्ष की एक मुख्य धुरी बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, उसको समझने के लिए। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आप समझ गए हैं। ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है, विविधता में एकता, ये एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही चिर परिचित एक मतलब कि एक सोच है, और इसका इस्तेमाल जो है इंडिया ब्लॉक की बैठक पर टिप्पणी के लिए किया गया है। गठबंधन में जो है अलग अलग विचारधाराओं वाले दल शामिल हैं, जो कि एक विविधता है, लेकिन वे भाजपा के खिलाफ एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक एकता है। इसी के बारे में ये एडिटोरियल बात कर रहा है। इंडिया ब्लॉक इज मोर डिवाइडेड देन बिफोर, बोल रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है, यानी कि इंडिया गुट जो है, वो पहले से कहीं अधिक विभाजित है, ठीक है ना, कहीं अधिक विभाजित, पहले से कहीं अधिक विभाजित है। और ये बीजेपी को जो है आगे बढ़ने का इससे मौका मिल रहा है, अलाउइंग द बीजेपी टू पुश अहेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 अपोजिशन पार्टीज, कितने अपोजिशन पार्टीज हैं? 23 अपोजिशन पार्टीज जो हैं, जो कि अलाइंड हैं अंडर द बैनर ऑफ इंडिया ब्लॉक, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं जो इंडिया ब्लॉक के तहत जो है, मतलब कि आप उसके जो इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गुट के जो बैनर तले जो है, जो एकजुट हैं, यानी कि अलाइंड हैं अंडर द बैनर ऑफ इंडिया ब्लॉक के तहत, यानी कि ये इंडिया ब्लॉक के बैनर के तले जो है ये एकजुट 23 विपक्षी दल की जो दल जो है वो मिले, यानी कि बैठक हुई उनकी इन द नेशनल कैपिटल में, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो गया? ओह शिट। बहुत अच्छी बात है, हाँ अब आया, ठीक है। तो इनकी जो बैठक हुई नेशनल कैपिटल में, ठीक है, मेट इन द नेशनल कैपिटल ऑन मंडे को, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कंट्री वाइड कंसर्न्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन एंड द कैओस इन द एजुकेशनल सेक्टर। अब देखिए इनकी बैठक कहाँ हुई? नेशनल कैपिटल में मंडे को हुई, और ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब इसकी पृष्ठभूमि में, किसकी पृष्ठभूमि में? कंट्री वाइड, ये जो देशव्यापी जो चिंता है, जो कि जुड़ी हुई है किस चीज़ से? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से, आर्थिक जो एक तनाव है, ठीक है, या आर्थिक संकट है, उससे जुड़ी हुई है। बार बार ये हो रहा है, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कंट्री वाइड कंसर्न्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है,
महंगाई से जुड़ी हुई है, एंड द केओस इन द एजुकेशनल सेक्टर, और शिक्षा क्षेत्र में जो है अराजकता से ये जो जुड़ी हुई देशव्यापी चिंता की पृष्ठभूमि में जो है ये सोमवार को जो है नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में इनकी बैठक हुई। समझ गए? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं वो हैं राहुल गांधी लोकसभा के, और सोनिया गांधी जो हैं, और समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, और तृणमूल कांग्रेस के जो हैं वो ममता बनर्जी जो हैं, वर अमंग दोज हु अटेंडेड, वो जो हैं क्या हैं, मतलब कि शामिल होने वालों में से थे। ठीक है। मिस्टर खड़गे अनाउंस्ड, मिस्टर खड़गे ने ये अनाउंस किया, मतलब कि घोषणा की। ठीक है। 5 की डिसीजन, 5 मतलब कि प्रमुख, ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण फैसलों की उन्होंने घोषणा की एट द क्लोज ऑफ द मीटिंग, यानी कि बैठक के समापन पर। ठीक है, एट द क्लोज ऑफ द मीटिंग, बैठक की समापन पर, या बैठक जब खत्म हुई तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर खड़गे, उन्होंने जो है 5 प्रमुख निर्णयों की घोषणा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक रिजॉल्व, ब्लॉक ने संकल्प लिया, ये जो गुट है उसने संकल्प लिया कि ये चीफ जस्टिस को लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखेंगे, किसके बारे में? ओवर कंसर्न्स ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड एंड वोट मैनिपुलेशन, यानी कि चुनाव में जो धोखाधड़ी हुई है और वोट को लेकर जो है आपका हेरफेर जो हुआ है उसको लेकर जो चिंता है उसको उस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो मतलब कि लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पत्र लिखने का संकल्प लिया है। और उन्होंने जो है डिमांड किया, देखिए सेमीकोलन के बाद है यहाँ डिमांडेड, यहाँ पहले तो यहाँ पर रिजॉल्व है, यह पहला वर्ब, दूसरा वर्ब है डिमांडेड। इसने डिमांड किया है इमीडिएट रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, यानी कि तत्काल जो है ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की इसने जो है मांग की है। और फिर तीसरा जो है वर्ब है ये कॉल्ड अपॉन, फिर सेमीकोलन है, फिर कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन मतलब आह्वान किया है या मांग किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो जो है बुलाए, कन्वीन मतलब बुलाना, ऑन ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक को बुलाए, टू एड्रेस द डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि ताकि ये जो गहराती हुई, डीपनिंग मतलब गहराती हुई जो आर्थिक संकट जो है उस पर चर्चा करें, फार्म डिस्ट्रेस पर चर्चा करें, यानी कि जो कह सकते हैं कृषि संकट पर चर्चा करें, और जो महंगाई है प्राइस राइज पर चर्चा करें। और चौथा जो है एग्रीड है, और इसने सहमति दिखाई है टू होल्ड कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, कि मतलब क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाएंगे एवरी 2 मंथ्स, मतलब कि प्रत्येक हर 2 महीने में जो है समन्वय बैठक जो है आयोजित करने पर इन्होंने सहमति व्यक्त की। विद द नेक्स्ट वन, जो अगला जो समन्वय बैठक है वो शेड्यूल्ड है हैदराबाद में अगस्त में। ठीक है, यानी कि अगली जो बैठक है अगस्त में हैदराबाद में निर्धारित की गई है। ठीक है, एंड कमिटेड टू, और फिर यहाँ पर जो है एक नया वर्ब है, डेली पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग सेशंस, और जो सत्रों के दौरान जो है, जो लोकसभा के सत्र होते हैं या राज्यसभा के सत्र होते हैं, तो उस दौरान जो है जो दैनिक संसदीय समन्वय के लिए प्रतिबद्धता जताई है, कमिट किया है। ठीक है, द डिसीजन सिग्नल अ कलेक्टिव रिजॉल्व, ये जो डिसीजन है ना, ये जो निर्णय है वो क्या संकेत देता है? ये मतलब कि ऊपर जाते हैं, ये जो डिसीजन है ये सिग्नल देता है अ कलेक्टिव रिजॉल्व की, एक मतलब क्या कहेंगे, एक मतलब सामूहिक संकल्प का संकेत देता है कि वो प्रेस करे रूलिंग बीजेपी को, यानी कि वो दबाव बनाए रूलिंग बीजेपी पर ऑन गवर्नेंस फेलियर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो शासन की विफलताओं को लेकर जो है वो कांग्रेस मतलब कि जो सत्ताधारी रूलिंग बीजेपी पर वो दबाव बनाए, उसके लिए उन्होंने जो कलेक्टिव रिजॉल्व को सिग्नल दिया है, ये जो डिसीजन है। विशेषकर पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमी, ये जो गवर्नेंस फेलियर्स है किसमें? इकोनॉमी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एंड टू होल्ड टुगेदर एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर अपोजिशन कोऑर्डिनेशन,
और साथ ही साथ जो है ना वो क्या किया है कि जो विपक्षी समन्वय है, जो अपोजिशन कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए एक संस्थागत ढांचे यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए रखने के सामूहिक संकल्प का इन्होंने संकेत दिया है। द मीटिंग फॉलोड एविडेंट फीचर्स, फीचर्स मतलब जानते ही हैं, दरार होता है, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग हैं अभी। तो ये जो बैठक है ना, ये बैठक जो है ये कब हुआ है, ये एविडेंट फीचर्स के बाद आया है विद इन द अलायंस, इस अलायंस के अंदर, दैट सरफेस जो सामने आया था ड्यूरिंग द रिसेंट राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन। ये जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो है गठबंधन के भीतर जो स्पष्ट दरारों के बाद यह बैठक हुई। ये जो असेंबली इलेक्शन में जो है इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टी, जो बैठक के जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ हैं, ठीक है, यानी जो घटक दल हैं, उसने अपने आप को पाया किसमें, ऑन अपोजिंग साइड्स इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में जो है एक दूसरे के विपरीत पक्षों पर ये लोग खड़े अपने आप को पाया। मतलब कि अगर कांग्रेस लड़ रहा है तो ये डीएमके, जैसे तमिलनाडु में, तमिलनाडु और कांग्रेस जो अलग अलग ही लड़ रहा, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ ही। ऐसा लग रहा था कि दोनों अलग अलग एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, वो विपरीत पक्ष में खड़े हैं। तो इससे ना वोट बंट गया। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ, वहाँ के जो अभी उभरते हुए जो पार्टी है उनको फ़ायदा हुआ, बीजे की पार्टी को। द शैडो ऑफ द्रविड़ मुनेत्र करगम्स डिपार्चर लूम्ड लार्ज, ठीक है ना, ये जो शैडो है ना, ये जो छाया है द्रविड़ मुनेत्र करगम जो कि डीएमके का जो डिपार्चर, मतलब कि इस गुट से बाहर निकलना, जो उसका शैडो है लूम्ड लार्ज, वो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, उसका साया जो है बड़ा मंडरा रहा था। मतलब कि डीएमके का जाना जो है गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका मतलब कि लग रहा था, और इसकी कमी जो है बैठक में साफ महसूस की जा रही थी। तो ये कहना चाह रहा है लूम्ड लार्ज, ठीक है। द डीएमके, ये डीएमके जो है वो क्या था, वंस कभी जो है ये इंडिया ब्लॉक का मोस्ट पावरफुल सदर्न एंकर था, यानी कि इंडिया ब्लॉक का जो है ना सबसे शक्तिशाली जो है ये साउथ में इसका आधार मतलब कि कहिए या सहारा था। ये जो स्टेड अवे, ये डीएमके जो है इसका मेन वर्ब यहाँ हो गया, ये दूरी बना मतलब पूरी तरह से दूर रहा, स्टेड अवे, हैविंग फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स बॉयकॉट ऑन June 4, ठीक है। इसने जो है पहले ही 4 जून को जो है आधिकारिक रूप से या आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वे इस बैठक का बहिष्कार करेंगे या उसमें भाग नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है ना। ये जो डिसीजन आया है ये नहीं शामिल होने का, ये डिसीजन तब आया है स्टेम आना फ्रॉम अ बीटर फॉल आउट, एक कड़वा विवाद से आया है। ये विवाद कब हुआ था, फॉलोइंग द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस, यानी कि तमिलनाडु का जो असेंबली इलेक्शंस है उसके बाद ये जो करवाहट आई थी, उसके बाद जो है ये डिसीजन आया था। इस इलेक्शंस में क्या हुआ, वेयर जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जहाँ पर जो है कांग्रेस जो है अपने लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज जो है एक लंबा समय से चले आ रहे जो एक मतलब कि जो संबंध था वो तोड़ लिया डीएमके के साथ, ताकि वो जो है कॉलिशन गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सके, उसमें शामिल हो सके, जिसका नेतृत्व जो है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जो हैं सी जोसेफ विजय के तमिलगा बैटरी करगम कर रहे थे, ठीक है। द डीएमके का जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स जो है डीएमके का जो फ्यूचर प्लान्स है, भविष्य की जो योजना है विज द ऑपोजिशन, यानी कि विपक्ष से संबंधित, विज रिलेटेड, ठीक है। तो अपोजिशन से संबंधित जो डीएमके के जो आने वाला समय में जो प्लान्स है रिमेन सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल स्पेकुलेशन, वो जो है मतलब कि क्या है, एक काफ़ी अटकलों का विषय बनी हुई है, काफ़ी मतलब कि इसमें जो है राजनीतिक हलकों में अभी सिर्फ तरह तरह के कयास और अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं इसके बारे में। द आम आदमी पार्टी जो है, जो दिल्ली के हैं, वो उन्होंने भी जो है चुना, चोज़, ये चूज़ का चोज़ होता है पास्ट, तो चोज़ टू स्टे अवे, वो भी दूर रहने को ही चुना इससे।
हैविंग फॉर्मली डिक्लेयर्ड, इसने भी जो है औपचारिक रूप से इसने घोषणा कर दी थी दैट इट वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द ब्लॉक, कि ये जो है अब इस गुट का हिस्सा नहीं है। द टीएमसी, टीएमसी जो है, अब देखिए टीएमसी के बारे में, जो कि एक अनदर लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना, या मतलब कि ये जो है एक और बड़ा घटक दल है इस ब्लॉक का, इस फेसिंग सीवियर इंटरनल चैलेंजेस, ये जो है सामना कर रही है, जूझ रही है बहुत ही गंभीर आंतरिक चुनौती से आफ्टर इट्स इलेक्ट्रल डिफीट इन बंगाल, यानी कि बंगाल में इसके चुनावी हार के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस से गुजर या जूझ रही है उससे। द लेफ्ट कांग्रेस रिलेशनशिप जो है, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो संबंध है टू, वो भी जो है हैज सोर्ड, सोर्ड का मतलब खट्टा हो गया, मतलब वो संबंध भी अब अच्छा नहीं है, ठीक है ना, खट्टे हो गए हैं इसके संबंध विथ बोथ साइड, जिसमें दोनों पक्ष जो हैं वो ट्रेडिंग एक्यूजेशन, वो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव, कि वो जो है इनइफेक्टिव रहे हैं, अप्रभावी रहे हैं इन कॉम्बेटिंग कॉम्युनलिज्म, यानी कि कॉम्युनलिज्म से यानी सांप्रदायिकता का मुकाबला करने से जो है दोनों इनइफेक्टिव रहे हैं। और इवन वर्स, और यहाँ इससे भी बदतर जो है वो आरोप लगाए हैं कि वो उनमें शामिल है, कॉम्प्लिसिट इन इट, इसमें संलिप्त होने के भी आरोप लगाए हैं। टेकन टुगेदर, इन सभी को अगर मिला लिया जाए तो दीज एब्सेंसेस, ये जो बैठक में ना शामिल होना और जो वहाँ पर जो तनाव जो है, ये एक्सपोज करता है हाउ फ्रेजाइल, कि कितना फ्रेजाइल, कितना कमज़ोर, कितना नाजुक जो है कॉलिशन हो सकता है इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में, एंड हाउ डीप द स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, और कितना गहरा जो है ये जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है रन अमंग इट्स पार्टनर्स, ठीक है। और मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, मतलब ये संकट के क्षण में जो है गठबंधन कितना नाजुक हो सकता है, और जो इसके सहयोगियों के बीच जो है हितों के जो संरचनात्मक जो टकराव है, या आप कह सकते हैं बुनियादी हितों का जो टकराव है, वो कितना गहरा हो सकता है, ये इस चीज़ को एक्सपोज कर देता है। दैट सेड का मतलब होता है इस सब के बावजूद, ठीक है, इतनी सारी कमियों और झगड़ों के बावजूद ये कहा जा रहा है, दैट सेड देयर अपीयर्स टू बी अ ब्रॉड, ऐसा लगता है एक व्यापक, इफ रिलक्टेंट, भले ही वो अनिच्छुक तरीके से हो, ये एक कंसेंसस है, एक सहमति है अमंग द पार्टिसिपेंट्स, जो इसमें जो शामिल होने वाले जो घटक दल हैं उनमें जो है एक ब्रॉड कॉन्सेंसस है ऑन टू ओवरराइडिंग इम्पेरेटिव्स, ठीक है, दो मतलब कि क्या कहेंगे, मतलब कि दो सर्वोपरि जो है ना, ओवरराइडिंग में सर्वोपरि मतलब बहुत ही बड़ा, ये जो प्राथमिकताओं पर जो है एक 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 व्यापक सहमति दिखाई देती है, भले ही वो अनिच्छुक तरीके से हो। पहला क्या है, दैट चेकमेटिंग मतलब हराना बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को हराना रिमेन्स एसेंशियल, वो आवश्यक बनी हुई है टू द पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी, मतलब प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो घटक दल के जो पार्टी हैं, उनके अस्तित्व को, राजनीतिक अस्तित्व के लिए जो है बीजेपी को हराना ये अनिवार्य है या आवश्यक है, आवश्यक बना हुआ है, एंड टू द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और भारतीय जो लोकतंत्र है उसके स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है, ठीक है। एंड दैट द कांग्रेस, और दूसरा क्या है, दूसरा है एंड दैट द कांग्रेस, कांग्रेस जो है फॉर ऑल इट्स डेफिशिएंसीज, इनकी सारी कमियों और सारे अंतर्विरोधों के बावजूद, ठीक है, फॉर ऑल के बावजूद, रिमेन्स, कांग्रेस जो है वो बना हुआ है अनअवॉइडेबल पिवोट, एक अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, मतलब कि एक अनअवॉइडेबल पिवोट, पिवोट मतलब धुरी कह सकते हैं, धुरी या आधार कह सकते हैं, तो ये अपनी तमाम कमियों और अंतर्विरोधों के बावजूद जो है ये मतलब कांग्रेस जो है वो बना हुआ है एक धुरी,
मतलब ऐसा धूड़ी जो उसको आप अवॉइड, अपरिहार्य जिसको कह सकते हैं, अपरिहार्य धूड़ी बना हुआ है ऑफ एनी क्रेडिबल नेशनल सेक्युलर एंड प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में किसी भी विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गठबंधन फॉर्मेशन की अपरिहार्य धुरी बनी हुई है। तो आज के इस डिटेल एनालिसिस से एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद ज़रूरी है। भले ही आज इंडिया गठबंधन के भीतर कई बड़े दरारें और आपसी टकराव दिख रहे हों, लेकिन जैसा कि हमने संपादकीय के आखिरी हिस्से में समझा, भारतीय राजनीति की हकीकत यही है कि भाजपा को टक्कर देने और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इन सभी दलों को देर सवेर एक मंच पर आना ही होगा, जहां कांग्रेस इसकी मुख्य धुरी बनी रहेगी। अब आज का मेरा सवाल आप सभी के लिए है, आपको क्या लगता है, क्या डीएमके और आम आदमी पार्टी के अलग होने से इंडिया गुट आगामी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या विपक्ष की यह फूट भाजपा को और मजबूत करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करें, आपके कमेंट्स मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। अगर आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस या ग्रामर पॉइंट्स और हिंदी जो व्याख्या है आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।